नमस्कार साथियों, कैसे हो? फरवरी मंथ पूरा हो चुका है और फरवरी मंथ की बूस्टर फैक्ट के साथ आपको नानक क्लासेज एप्लीकेशन में ये क्लास मिल रही है। तो आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है नानक क्लासेज के इस डिजिटल प्रोल में। उम्मीद करता हूँ आप निरंतर मेरे साथ जुड़े हैं। निरंतर आप यूट्यूब पे डेली, वीकली, मंथली 15 दिन की क्लास ले रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी क्लास अगर रहती है तो आपके लिए हाजिर है ये क्लास जो संपूर्ण महीने का अध्ययन करेगी 1 फरवरी से 28 फरवरी। तो करें स्टार्ट, बिना वक्त जाए कीजिए आज की क्लास क्वेश्चन के साथ बूस्टर डोज जो आपके काम के। और वर्तमान में आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी पर चर्चा। चलो, जो भी आपके भाई बहन हैं, प्यारे साथी हैं, उनको बता देना नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें डेली का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, आपको मंथली पीडीएफ मिलती है और मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। तो मात्र 99 रुपये में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट आपको डेली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, मंथली पीडीएफ और मंथली वीडियो आपको प्राप्त। आप सभी खुश हैं, मस्त हैं, बस निरंतर पढ़ें। पहला प्रश्न आपके सामने, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आपका बहुत ही अच्छा जवाब स्वानंद किरकिरे। इसको स्वानंद किरकिरे को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया। ओके, अब पूरी डिटेल देख लो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 प्रश्न बस 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान प्रसिद्ध गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया। 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र मिला। ओके, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? क्या बात है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा पार्क, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा भरतपुर जो केवलादेव के पास, वहां पे मंजूरी लगभग मिल चुकी। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के पास प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा। 500 करोड़ रुपए की क्या आएगी? लागत आएगी। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पक्षी का नगला और ब्रिज से अलग झलक बगीची तक फैलेगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली किस्त में 200 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और भरतपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति। जो काम की चीज है वो फैक्ट में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और पीडीएफ आपको प्राप्त हो, पीडीएफ आपको मिल रही है ऐप के अंदर, मिल रही है ना? उत्तर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निदा फाजली। अब देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अब की बार जोधपुर में हो। गलती से भी जयपुर मत कर देना, जोधपुर, क्योंकि एग्जामिनर पहला प्रश्न तो ये देगा तो बोले सब जाएंगे जयपुर की तरफ, लेकिन जोधपुर। ठीक है, निदा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस, चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? ये पक्के प्रश्न आएंगे, मतलब उधर आएगा डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। डिजिटल सखी और महिला सशक्ति प्रोजेक्ट के लिए चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा। अभी ताजा अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ है किसका? आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है। उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान के 2 जिला कलेक्टर, एक सुलुम्बर जिला कलेक्टर और एक डूंगरपुर जिला कलेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को, उस अवसर पर सम्मानित किया गया। तो जाहिर सी बात है इन कलेक्टरों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा प्रश्न। डूंगरपुर और सुलुम्बर, इन 2 जिलों के कलेक्टर को सम्मानित किया गया था। अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो स्कोच अवार्ड 2024 डिजिटल सखी नवाचार के लिए कलेक्टर अभिषेक सुराणा को महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, राजीव का डीपीएम दुर्गा डाका के अनुसार ये प्रोजेक्ट स्कोच अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। डिजिटल सखी 2.0 ग्रामीण महिलाओं को एआई, चैट जीपीटी, साइबर सुरक्षा, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट का प्रशिक्षण देना। बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में जो चल रहा है, अगर हमें प्रशिक्षण उसका ज्ञान ही नहीं है तो फिर हमारे क्या काम का? वो कहते हैं ना, हम विकसित देशों से पीछे चल रहे हैं। जब हम हमारे देश में, हमारे राज्य में जो हो रहा है, अगर हम उससे पीछे चलेंगे तो वास्तविकता में हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा नवाचार है। कार्यक्रम का संचालन सभी ब्लॉकों में हो रहा है। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए
राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते होते हैं जो संस्था राष्ट्र किसी के साथ कैसे भी हो सकते हैं। तो टाटा पावर एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, अब रिन्यूएबल कौन सी है? अक्षय ऊर्जा वाली, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वाली है। तो जब जब समझौते हुए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना भागीदार राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां। अब तीन कौन सी है? तीनों विद्युत कंपनियां जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर। बाकी जयपुर के अंदर दो और है जिनका काम है संरक्षण, प्रसारण, वितरण, रख रखाव, सबका काम। तो टोटल 5 है कंपनियां। 3 मुख्य है जो डिस्कॉम के रूप में जानी जाती है। डिस्कॉम जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन्होंने समझौता किया। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, और हर घर छत लगानी है, छतों के ऊपर प्लांट लग जाए, वो सोलर लग जाए, ताकि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी प्रति माह। 300 यूनिट बिजली फ्री, बहुत अच्छी मुहिम है। 300 यूनिट बिजली फ्री प्रति माह। बस ग्रिड से जुड़ेगा यह सिस्टम, ग्रिड से जुड़ जाएगा, लाइट गई तो गई, आई तो आ गई, लेकिन आपका फ्री, नो मेंटेनेंस। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का टारगेट बढ़ाकर अब कितना करती है? ये लो जी, जल जीवन मिशन 2019 में चली थी। कब? 2019 में चली। बोले टारगेट था 2024 को समाप्त करना है, लक्ष्य नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सरकार ने कहा कि छोड़ेंगे तो नहीं, हर घर नल लगाना ही है। ठीक है, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर नल। ये गांव ढाणियों के अंदर है, गांव है ढाणियों के अंदर। उत्तर क्या आएगा? 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। क्या क्या और काम किए, कुछ और बातें बताता हूँ, क्योंकि अब जो पटवार, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड है, या जैसे भी इंडिया से संबंधित करंट पढ़ते हो तो काम आता है। तो कृषि और किसान कल्याण के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख कर दी। 7.7 करोड़ किसान अल्पकालीन ऋण सुविधा से लाभान्वित होंगे। और 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू होगा। ये प्रश्न आएगा कितने वर्षीय? 6 वर्षीय। उद्यम और स्टार्टअप के लिए क्या कर दिया कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष बना दिया। 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए और 10 लाख उद्यमियों को इस वर्ष लाभ होगा। प्रश्न आ जाएगा पेपर में, कथन से दे देगा, क्योंकि ट्रेंड ही आ गया। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल पहुंचाना लक्ष्य। मिशन का विस्तार 2028 तक, 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024, इसको भी याद रखना, लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार। योजना, छोटे मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर विकसित किए जाएंगे। निजी सहभागिता, एसएमआर के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। और इनकम टैक्स में राहत, 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स होगा। कितना? शून्य इनकम टैक्स होगा। हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? अब क्या है कि ऐसे प्रश्न लगता है कि सर क्या मुख्य अतिथि है क्या, लेकिन ये माता पूछी जा सकती है पेपर में, आ जाएगा, क्योंकि हमारे राज्यपाल जी हरिबाबू किशन राव बागड़े साहब, अभी आरपीएससी आरएस प्री में प्रश्न आ चुका है, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड में आ चुका है। बोले जी साहब जी, आपने शपथ कब ली थी? आप हमारे राजस्थान में विराजे, आपने शपथ ली 31 जुलाई 2024 को। बोले आप 45वें राज्यपाल हैं साहब। बिल्कुल। और व्यक्ति के रूप में आप साहब 22वें हैं। जी बिल्कुल जी। हम कहाँ से आए हैं जी? हम मराठा परिवार से हैं जी, महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, औरंगाबाद के हैं हम जी, हम यहाँ आ गए आपके पास जी। तो ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहे, बोले आपके राज्य के प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। बोले राज्यपाल के बारे में नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? अरे भाई 31 जुलाई 2024 3 बार पूछ लिए, क्या यही प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर बार बार? ना जी, वो पूछेगा शपथ किसने दिलाई? एम श्रीवास्तव ने। किसने? श्रीवास्तव, जो हाईकोर्ट के सीजी है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसे तो होगा, होगा प्रश्न बिल्कुल, कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ बड़ा होगा तो हम बड़ा करने नहीं देंगे, कितना भी कर ले हम पार पाए। ठीक है, इससे भी ज्यादा वो घुमा सकेगा प्रश्न। बोले किसका स्थान लिया? कलराज जी का लिए। तो वो माता याद रखियो, नाहर माता अठियासन मंदिर पूछा जा सकता है, बड़ी बात नहीं, कुछ ही पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नाहर माता अठियासन मंदिर कठै नागौर में। और राज्यपाल जी ने क्या कहा? बोले कई दिनों बाद ये पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। इतनी बात निकाल दी, कैच कर ली, का मतलब पर्यटन स्थल के रूप में आगे जाएगा।
नाहर माता अठियास मंदिर कारिकर। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? लगभग 91.7% घरों में स्मार्टफोन है। अब कईयों के घर में बुजुर्ग है, उनको कीपैड रखने की आदत है, जैसे मेरे दादाजी है, उनको टच वगैरह कुछ नहीं आता, वो कहते हैं मुझे तो कीपैड रखना है। एक जियो फोन भी है छोटा, जो वसुंधरा जी दे के गई थी, वो मेरी दादी जी रखती है जैसे। वो कहते हैं मुझे तो यही पसंद है, बड़ा नज़ारा क्या है इसमें, तो मात्र 500 MB आता है पूरे साल में, महीने आराम से देख पाते हैं। अब जिसको जिस मोबाइल का, अब किसी को आईफोन का शौक है, बोले रिंग टोन उसमें बजनी चाहिए, लोग देखें मेरे कान के लगे और आईफोन ले रखे, चाहे वो किस्तों में लिया हो, लेकिन होता है क्योंकि पुराना पसंद है, नया पसंद है, ऐसे। तो इस प्रकार करके 91.7% स्मार्टफोन है। देख लियो सारी रिपोर्ट। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024 राजस्थान की आई है। कोविड के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन और कौशल ज्ञान में गिरावट आई है, लेकिन अब सुधार हो रहे हैं, क्योंकि होनी ये सीधी सी बात है। जो मान लो 2019-20 में, अब जो बच्चा 2020-21 के सत्र में आया, वो तो घर बैठ के पहली पास कर ली। 21-22 में आया, उसने भी पास कर ली, वो सीधा तीसरी में हुआ। तीसरी में क्या कबूतर कहाँ से जानेगा, वो तीन ही जानेगा, न एक को एक जानेगा, न दो जानेगा, तो गिरावट तो आनी है। राजस्थान के 91.7 घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है, बिल्कुल। 70.1 लड़कियां और 82.2 लड़के स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। अब लड़कियां देख लो कितना है, 76.1% लड़कियां स्मार्टफोन का प्रयोग कर रही है और 82.2 लड़के कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे घरों में दो भाई, दो बहन है, एक बहन है, कैसी है, एक एक का यूज कर रहे हैं। कई बार होता है ना, दो भाई है, एक बहन है, बोले एक फ़ोन ले आओ और तू 2 घंटे चला लेना, तू इतना नेट यूज होते ही तेरा हो जाएगा। शाम को कहते 2 घंटे मेरे हैं, मेरे 300 MB छोड़ देना। 1.5 GB आए तो 2 GB आए तो फिक्स करते हैं, बोले इतना उड़ गया अब दे दे मोबाइल। तो घरों में ये कंडीशन अपनी चलती रहती है। ओके, तो 82.2%। और राज्य में वर्ष 2024 में कुल स्कूल नामांकन वो है 59.3% रहा है। ये समस्या चलती रहती है स्कूलों के अंदर। देखो, चाहे अध्यापक कम हो या LDC की कमी हो, कैसे न कैसे बहुत सारे जो टीचर है वो भी प्राइवेट सेक्टर में भेज देते हैं, या बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ अप्रवेशित बालिकाएं भी बहुत होती हैं। ये चलता रहता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ इसका जल्दी से जवाब। ठीक है, तो ये है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। क्या होता है पांडुलिपि? पांडुलिपि होती है हाथ से लिखे हुए, पहले हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी हुई जो भी थी। आज अब जमाना ये आ गया डिजिटल का, तो हाथ से लिखने का तो मन ही नहीं करता, लिखते हैं तो भी ढंग से नहीं लिख पाते हैं, बस ठीक है। ये लिपियां खत्म होती जा रही है धीरे धीरे इनके जमाने में। तो उत्तर भारत ज्ञान भारतम मिशन का जरूर याद। देखो, भारत ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा, उद्देश्य जरूर याद रखना। केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी मिशन होता है, नीतियां होती है, उसका उद्देश्य आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्यों देता है कि एक विद्यार्थी अगर उसको क्वेश्चन देगी, मान लो योजना आप नहीं पढ़ पाते, एक ही पेपर में आज गलत हो जाए, तो आधी दुनिया को बता दोगे कि मेरे ये प्रश्न आया था और यहाँ 5 लाख की जगह 3 लाख था, मैं गलत करके आ। जैसे अभी लाइब्रेरियन में प्रश्न आया ताज़ा ताज़ा, बोले MSME नीति के अंदर जो पुनर्भरण संधारण है वो 5 लाख नहीं 3 लाख है, वो असत्य पूछा था। अब जो गलत करके आया ना, वो दिमाग में रट लेगा कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज नीति से कोई मतलब नहीं है। अगर उसका गलत हो गया ना, वो आधी दुनिया को बता देगा, बोले मैं उस पेपर में रह गया अगर मैं 5 लाख की जगह 3 लाख। तो ये संदेश पहुंचाती है सरकार, और जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, उसका सबसे बड़ा टारगेट। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होगी इसके, क्योंकि संग्रहालय भरे पड़े हैं लिख लिख के कोई कोई भाषा में। और हकीकत यह है कि हमारी जो राजस्थानी मारवाड़ी फॉन्ट है ना, वो आज तक नहीं मिल पाया। जितनी भी हिस्ट्री और कल्चर पढ़ते हैं ना, आधा तो तुक्केबाजी है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अभी 2023 के अंदर पुणे की सीडेक कंपनी है, उसको मारवाड़ी फॉन्ट तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया, और जिस दिन हो गया, हो सकता है हालात ही बदल जाए, कब कौन था पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले पहले नौकरी लग जाओ, ये तो पता नहीं। ये जिले बदलते हैं ना 50 और 41, कहीं इतिहास न बदल जाए। कहीं राणा सांगा तो था ही नहीं, कहीं मालदेव तो था ही नहीं, हुमायूं तो कभी राजस्थान में पग ही नहीं रखा, और हम पढ़ते हैं हुमायूं को। कामरान पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये साके पता नहीं हुए कि नहीं हुए। वास्तविकता तो हुए हैं, क्लियर ये लगभग पढ़ते, लेकिन पता नहीं क्या जो लिख दिया वो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पहले लग जाओ, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाए।
नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? जीआई टैग, इससे क्या होता है, ये हमारी राजस्थान भारत में क्या है, चेन्नई के अंदर संस्थान है जीआई टैग का, इससे प्रमाणित हो जाता है, वो चीज़ डुप्लीकेट न के बराबर हो जाती है। और जीआई टैग मान लो अपने राजस्थान की, जैसे खेजड़ी की सांगरी है, सांगरी बहुत प्रसिद्ध है लेकिन हम जानते हैं, सारे नहीं जानते। इसको अभी चयनित किया गया, खेजड़ी की जो सांगरी है उसको, अगर कल को इसको जीआई टैग मिल गया तो पूरे भारत में जानने लग जाएंगे कि भी खेजड़ी वृक्ष होता है, और खेजड़ी लगभग तो है ही, खेजड़ी वृक्ष की सांगरी होती है। आपातकालीन में अकाल रात कार्य के दौरान इसका काम में लिया जाता है, सुखा के चटनी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। सारे नहीं जानते, हम जानते हैं, या पश्चिमी राजस्थान जानता है लेकिन तमिलनाडु वाला बंदा नहीं जानता, हो सकता है वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं जानता है, लेकिन जैसे इसको जीआई टैग मिलेगा ऑल इंडिया में फेमस हो जाए, इसकी मांग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। कोट्टा स्टोन, जय उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर की खीर मोहन अब बहुत प्रसिद्ध है, हमारी तरफ से खीर मोहन ऐसे लगते हैं जैसे गुलाब जामुन है। बूंदी की सुगंधा चावल, माही सुगंधा हम सुनते हैं, बहुत गजब की सुगंध आती है, ये अच्छी इतनी किस्म है। और जयपुर की कुंदन मीणा, उपयुक्त सभी, इनको चयनित किया गया है। सांगरी खेजड़ी को चयनित किया गया, प्लस लाल मिर्च, हर जगह मिर्ची लगा है तो वह लाल मिर्च, इसको भी जीआई टैग में। अब मिर्ची सुनते हैं अलग अलग प्रकार की होती है मिर्ची, लेकिन ये मथानिया जोधपुर की जो मिर्च है ना, उसका स्वाद अलग है, तो इसको भी चयनित किया गया है। देखो 2025 में इनमें से कितनों को जीआई टैग मिलता है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रख। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया? ये नीति आयोग बहुत बड़ा थिंक टैंक है आज, जो योजना आयोग चलती थी कभी, और 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग, ये कोई संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना, संवैधानिक उसके लगेगा जब उसके अंदर संविधान का अनुच्छेद हो, ये कानूनी है, और सरकार तब चाहे इसको हटा सकती है, जैसे योजना आयोग को हटाए, तो ये काम करती है। इसने हाल ही में क्या है कि किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है, तो राजीव ठाकुर को। तो राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त किए। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? उस दिन हिल गया था राजस्थान, और सूर्य को पता लग गया भी राजस्थानियों ने आज, हमारे राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, आपको ये आंकड़ा भी मिल सकता है, आपको ये भी आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि जिस दिन सूर्य नमस्कार हुआ था उस दिन सूर्य की किरणें आई थी 1.51 करोड़ की, और 3-4 दिन बाद प्रमाण पत्र जब दिया गया हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर को, तो उसमें आंकड़ा 1.53 का आ गया, 1,53,00,000। उसमें टीचर भी शामिल है, विद्यार्थी भी शामिल है, और अभिभावक भी शामिल है, और वो दिन था सूर्य सप्तमी का। अब एक मजे की ओर बताओ, कई विद्यार्थियों के दिमाग में होता है गुरुजी सूर्य सप्तमी तो 4 फरवरी को थी, मतलब माघ शुक्ल सप्तमी, ये भी एक फंडा है कि माघ शुक्ल सप्तमी सर 4 फरवरी को थी, तो 3 फरवरी को कैसे बना लिया? वो सरकार का समारोह होता है, सरकार ने कहा कि 4 फरवरी को माघ शुक्ल सप्तमी है, देवनारायण जयंती है और सार्वजनिक अवकाश है, मुझे पता है, और सरकार को भी पता है कि नहीं आएंगे, आधे टीचर नहीं आएंगे, आधे विद्यार्थी नहीं आएंगे, बोले 3 फरवरी को ही कर दो, बोले हमने सूर्य सप्तमी बनाई, सूर्य को एक दिन पहले ही ला दिया, ठीक है, याद रखियो यहाँ सूर्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी तो थी माघ शुक्ल सप्तमी को, लेकिन हमने सूर्य को एक दिन पहले हिला दिया, यानी 3 फरवरी को। 4 फरवरी को हमने छुट्टी बनाई, देवनारायण जयंती, सार्वजनिक व्यवस्था ऑल इंडिया, अपने राजस्थान के अंदर, तो ये कहानी बनी। फिर बसंत पंचमी के दिन हम क्या कहते हैं? हम गार्गी पुरस्कार देते हैं, हमारी शिक्षा विभाग है, राजस्थान सरकार गार्गी पुरस्कार देती है, जरूर याद रखना, ये प्रश्न आता है, और ये माघ शुक्ल पंचमी को आती है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पतंग महोत्सव बनाया जाता है, और हमारा पतंग जो महोत्सव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और गणतंत्र दिवस अब की बार 76वां बनाया गया, और अब की बार हमने इसका आयोजन उदयपुर में किया गया, और सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला पर्यटन विभाग को मिला, उसने सबसे अच्छी अपनी झांकी दिखाई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे आएगा। अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस हमने उदयपुर बनाया, जयपुर को छोड़कर हमने उदयपुर में बनाया, और वहाँ हमारे राज्यपाल ने झंडा फहराया, तो इसको भी ध्यान रखना। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 3 फरवरी 2025 तारीख जरूर याद रखनी है, और यह आंकड़ा जरूर याद रखना है। पिछला रिकॉर्ड 1,01,33,00,000 था, जबकि अब की बार कितना हो गया? 1.53 याद रखना, 53 याद रखना, 51, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि दो आंकड़े हैं, तो दोनों मैंने आपको बता। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी और मेरे ही हाथ में अभियान कब से कब तक चलाया जाए? ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं, सीधा कर जाए। अब की बार क्या होगा, ये फसल बीमा योजना है, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, पंचायत घर में वगैरह, सरकार लगातार पंचायती विभाग है वो उसी लगा रहा है।
उत्तर आएगा 5 फरवरी से इसका सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिस दिन ये योजना स्टार्ट हुई थी, एग्री स्टेक योजना, जिसमें एक ऑनलाइन कार्ड बना है किसानों का 11 अंकों का, 11 अंक है, उसमें सारी डिजिटल सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे किसान। और जब किसानों का नाम आए तो आपको 13 दिसंबर की तारीख जरूर याद रखना। 13 दिसंबर 2024 को एक आयोजन हुआ था, किसान सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? मायड़, अजमेर में। अब प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 12 फरवरी 2024 को राजस्थान युवा महोत्सव उत्सव, ये रोजगार उत्सव बनाया था। अभी आपके लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था 16 फरवरी को, 16 फरवरी को हुआ, तो उसमें क्वेश्चन पूछा सीधा। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं किसानों को बीमा पॉलिसी हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध करवाना, जागरूकता बढ़ाना, अवधि 5 फरवरी से 15 मार्च, और स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, ठीक है। अगला देखिए, अब प्रीमियम दरें तो आप जानते हो कि खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और वाणिज्यिक बागवानी के लिए 5%। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका उद्देश्य विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। देखो, राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? 3 फरवरी 2025 को। याद रखना, हालांकि सत्र की शुरुआत 31 जुलाई से हो चुकी है। जो तीसरा सत्र शुरू हुआ है, वो सत्र तो शुरू हो चुका है, 31 जुलाई से हुआ था। और 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा के अंदर नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी वहीं थे, और उद्देश्य राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि सारा सिस्टम, जो विधायक है, विधानसभा में सदस्य हैं, वो उनके सामने, सबके सामने टैबलेट है, उनमें क्वेश्चन आ गया क्या है, सब ऐसे कागज वगैरह उठाने नहीं पड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया को किया गया, ठीक है, याद रखना। अगला, प्रधानमंत्री, एक और याद रखना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। मैं साथ साथ में कुछ चीजें ये भी बता रहा हूं जो आपके काम की है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया। लक्ष्य जिले, 100 जिले जहां कम उत्पादकता, कम फसल बुआई है और कम ऋण मापदंड है, वहां ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाए। उद्देश्य, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधता, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, पंचायत ब्लॉक स्तर पर सिंचाई सुविधा में सुधार। इससे क्या है, 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। क्रियान्वयन, राज्यों की भागीदारी से योजनाओं का अभिसरण होगा। इसमें राजस्थान को शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है? वस्त्र व परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। अभी इनमें कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज ज्यादा नहीं हुई है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, लक्ष्य राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, वस्त्र परिधान क्षेत्र का सतत और समग्र विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाना, स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि, संभावित निवेश 40,000 करोड़। और कुछ ज्यादा बस इन पॉलिसी के नाम याद रखना। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसमें भी कोई ज्यादा और प्रावधान नहीं है, बस निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन देना, राजस्थान को डेटा सेंटर हब बनाना, और डेटा सेंटर्स की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। आपको बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पूरे पूरे साल की जनवरी से दिसंबर की वस्तुनिष्ठ पुस्तक उपलब्ध है। आप इसका जरूर अध्ययन करें, स्पेशल राजस्थान करंट के, और प्रश्न सीधे सीधे आपको पुट मिलते हैं। तो आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अब आरबीएससी की 6 से 12 की पुस्तक हमारी उपलब्ध है, जहाँ से लगभग ही प्रश्न आते हैं, अपवाद को छोड़कर सारे मिलते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, महिला सशक्तिकरण है, कौशल विकास है, योजना है, वो सब डाली हुई का अध्ययन जरूर करें, आपके लिए बहुत मुख्य है। प्रोत्साहन, एसेट क्रिएशन इंसेटिव, सनराइज इंसेटिव, ब्याज अनुदान। इस संभावित
निवेश 20,000 करोड़ लगभग कोई नीति है ना, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, 5 वर्ष के लिए बनती। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी। ठीक है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लक्ष्य जरूर याद रखना, क्योंकि इन प्रश्नों में और कोई प्रावधान ज्यादा कुछ ही नहीं किया गया है, इसलिए ये लक्ष्य आएंगे। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। मुख्य प्रोत्साहन वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रकर पार्क आदि के लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान, कर और शुल्क में विभिन्न रियायतें। भूमि आवंटन नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक्स के लिए आरक्षित। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा? ये लो जी, लगातार पढ़ रहे हैं, अभी कुलपति को कुल गुरु कहेंगे, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं होगा। एग्जामिनर ये चीज देगा कि किस बिल के तहत, या उस बिल का नाम क्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, तो प्रदेश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पदनाम बदलकर कुलगुरु और प्रति कुलपति का नाम बदलकर प्रति कुलगुरु किया जाएगा। सीधी सी बात है, कुलपति है वहां कुलगुरु आ जाएगा। ये वो कैसे? वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के पदनाम अंग्रेजी पद में ही यथावत रखे जाएंगे। चांसलर राज्यपाल होता है, कुलाधिपति जिसको कहते हैं। वाइस चांसलर कुलपति होता है, जिसको कुलगुरु कहेंगे। ठीक है, संशोधन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा और यह संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है। राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब सारा चर्चा में चल। राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई? 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 2025। पूरी डिटेल देखो। एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर राजस्थान 5 फरवरी 2025 से शुरू। उद्देश्य है किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान कर। कितने? 11 अंकों की। शिविर स्थान सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। लाभ केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलेगा। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया? बारां के। बस इतना याद रखना। शुरुआत 5 फरवरी 2025, राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में, अवधि 2021-22 से 2026 मार्च। ठीक है, स्वीकृत परियोजना 149 परियोजना स्वीकृत है। कुल लागत 1858.55 करोड़ है। लक्ष्य जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जल ग्रहण परियोजनाओं से लाभ और जुड़ाव सुनिश्चित करना। यात्रा मार्ग 2 रथों द्वारा 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा और भागीदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? बहुत ही गजब के प्रश्न। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगल बादल को। इसको डॉक्टर मंगत बादल सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से सम्मानित। आयोजन मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था, कोलकाता में होगा 1 मार्च को। सम्मान राशि 21,000 रुपये दिए जाएंगे। सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर मंगत बादल। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? ये लो जी, नई युवा नीति आ रही है, लगभग विधानसभा में हो चुका है, क्लियर नहीं है। युवा नीति 2013 मंजूरी राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हुई। उद्देश्य सीधी सी बात है, युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना ही है। 55 युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। 2013 में थी, अब 25। बाकी अभी तक कोई सारी चीजें क्लियर नहीं है इसकी, बस युवा नीति। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? ये लो जी, कर बोर्ड। अब कर बोर्ड समाप्त तो होना ही था, क्योंकि जीएसटी लग गया है, बाकी का कोई मतलब है ही नहीं है। कराएगा राजस्व मंडल के द्वारा। राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर है, कर बोर्ड का विलय करती है। तो राजस्थान कर बोर्ड का विलय राजस्व मंडल में कर दिया। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कर बोर्ड का कार्य वो सीमित हो गया, न के बराबर। लाभ राजस्व व कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत ढांचे को
होती मिलेगी। अब राजस्थान कर बोर्ड की बात करें, क्योंकि अब विलय किया गया तो ये चीजें अब पूछी जाएगी। आर्थिक समीक्षा हो, संस्था हो, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता। स्थापना 1 मई 1985, मुख्यालय अजमेर में, उद्देश्य राज्य में कर मामलों का शीघ्र समाधान था। राष्ट्रमंडल की बात करें तो स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी अजमेर। कार्य क्षेत्र भू राजस्व से संबंधित न्यायालय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के। आपके जो पशु गणना होती है ये करवाता है। पटवारी वगैरह सब इस राजस्व मंडल के अधीन रहते हैं। मुख्यालय, ये बहुत बार प्रश्न आया, इसकी स्थापना 1949, मुख्यालय अजमेर। तो कर बोर्ड उन दोनों का मुख्यालय अजमेर था, अब कर बोर्ड का इसमें विलय करती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। पहला यह असत्य हो जाएगा, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, बाकी सारे सही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में, इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर है। यहां मैं डिटेल बताता हूँ। भूमि आवंटन और सौर परियोजनाएं, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्तांतरित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में निवास 28 लाख करोड़ से अधिक। सबसे ज्यादा ये जो एमओयू हुआ है ना, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के अंदर 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, बांसड़ा, मगरा, कोठा, देवड़ा, वहां क्षेत्र भूमि आवंटित की गई है। ठीक है। इसके अलावा बाड़मेर की शिव तहसील में 162 हेक्टेयर 300 मेगावाट सौर प्रोजेक्ट, नेगरडा, कालीजाल, ये नाम आ जाएंगे पेपर में, बोले कौन से जिले में है, बाढ़ में। लोधी जो बाप तहसील है, यहाँ 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, ग्राम नोखा में। सिरोही शिवगंज तहसील, यहाँ 765 केवी के विद्युत सब स्टेशन निर्माण, कैलाश नगर फर्स्ट और बागली खेड़ा। अब ये नाम है ना, हमें लगते तो ऐसे उठपटांग है, जो रहता है उनको तो पता है, अपना गांव है, जैसे अपने गांव का नाम ऐसे होता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100, तो वो उसको कहेगा। जैसे मान लो टिक्कर का कोई गांव है, जो बांसवाड़ा में बैठा है उसको ऐसा लगेगा, और जो गंगानगर में बैठा है उसको, डूंगरपुर का कोई गांव है उसका नाम ऐसा उठपटांग लगेगा। वो याद नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर को इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि आपको याद होता है कि नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको सरकारी जॉब। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। और आपको पता है कि बुक आप फिक्स बता दी, यूआरओ, ग्राम सेवक, पटवार और जेल प्रेरी, ये आपकी परीक्षाएं हैं। इन सब के लिए बुक उपलब्ध हो चुकी, ठीक है, यानी 22 फरवरी से बुक उपलब्ध, 22 फरवरी से बुक उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों ही आपको मिलेंगे बहुत शानदार तरीके। तो आपातकालीन अलर्ट देना, हीट वेव, भूकंप, चक्रवात, जैसे चक्रवात तो हमारे कम है, भूकंप के झटके लग जाते हैं, और खास करके पश्चिमी राजस्थान में गर्म लू चलेगी, उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचेत, बोले सचेत करना है। ठीक है, एसएमएस आते रहते हैं अपने पास कि हाँ आज बारिश हो सकती है, आज ओले गिरने की संभावना है, आज लगातार 2 दिन आंधी चल सकती है, ये प्रक्रिया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य, आपके योजना नाम से पता है, दवा आपके द्वार आएगी। अब आए किसके लिए? 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाने का टारगेट। ठीक है, दवा आपके द्वार, बस इतना याद रखना। 1668 प्रकार की दवाएं बुजुर्ग लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा डिलीवरी मैन नियुक्त किए जाएंगे, तो नजदीकी सरकारी दवा केंद्र से जरूरतमंद बुजुर्गों तक दवाई पहुंचाने का काम। 7 से 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन किया गया जल महल जयपुर। ठीक है, 28वां बर्ड फेयर जल महल जयपुर, स्थान मानसागर झील, जल महल जयपुर, तारीख 7 से 8 फरवरी 2025, आयोजनकर्ता टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, जयपुर चिड़ियाघर। देखा ना, जयपुर चिड़ियाघर। मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी को मनाया गया जैसलमेर में। भीलवाड़ा महोत्सव 7 से 11 फरवरी को बनाया गया। महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई। निम्न में से कौन सा कथन द्रौपदी मीणा के बारे में सही नहीं? भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है, वह पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, बिल्कुल। उन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है, बिल्कुल, सारे सही। बस प्रश्न आपका ये बनेगा, द्रौपदी मीणा बसवा गांव जवाली का बाढ़ 2 साल, द्रौपदी मीणा।
उपलब्धि भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है और पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। सफर की शुरुआत 2016 में लाख कला पर काम शुरू किया और 2022 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया और आज भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट। सम्मान इन्हें हाल ही में ताजा में भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 मिल जाता था। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर मार्गदर्शन किसने किया? परीक्षा पे चर्चा कि जैसे 10वीं 12वीं और 12वीं की और बोर्ड की परीक्षा आती है तो बच्चे टेंशन में और आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हर साल परीक्षा पे चर्चा। अब क्या है कि खेल कैसे खेलते हैं, उसमें अनुशासन कैसे रखते हैं, कुछ हस्तियों को भी शामिल किया गया अलग अलग विभाग के लिए। तो हमारी एक तो अवनी लेखरा, एक सुहास यतिराज और एक MC मैरीकॉम, ये जो खिलाड़ियां हैं इनको शामिल किया गया। बोले आप बच्चों को खेल और अनुशासन पर मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तारीख 10 फरवरी 2025 परीक्षा पे चर्चा हुई थी और स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। पहला एपिसोड सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में 35 छात्रों संग प्रधानमंत्री की चर्चा हुई। और इसमें खेल अनुशासन MC मैरीकॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज, बाकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीपिका पादुकोण, पोषण के लिए सोनाली संबरवाल, रजुता दिवेकर, रेवंत हिम्मत सिंह, प्रौद्योगिकी वित्त के लिए गौरव चौधरी, तकनीकी गुरु राधिका गुप्ता, रचनात्मकता और सकारात्मकता के लिए विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर, जागृति और मानसिक शांति के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव। यानी इनको भी शामिल किया कि आप बच्चों को मार्गदर्शन दें अलग अलग क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, खेल अनुशासन के लिए, पोषण, प्रौद्योगिकी, रचनात्मक। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ट्रांसजेंडर ने? रितिका। और कुछ याद नहीं रखना, नेशनल आइस स्टोक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 1 से 2 फरवरी, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। अर्जित मेडल 1 गोल्ड समेत कुल 4 मेडल जीते, प्रतिनिधित्व राजस्थान टीम का किया और ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह का नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के बारे में सच? तो रीफ 2025 का आयोजन जयपुर में, यहीं से प्रश्न गलत हो गया, जोधपुर में होगा। याद रखना, अब की बार जयपुर नहीं जोधपुर जाना है। प्लाट नंबर 302 लेना है। राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला। करणवीर वोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म। यानी पहला गलत है, सब कुछ जयपुर में। प्लाट लेना है 302 नंबर। करणवीर वोहरा है वो जोधपुर के, उन्होंने लिया और धर्मेंद्र को दिला दिया। यह याद रख। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये पक्का प्रश्न आएगा। आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 जोधपुर। 11वां संस्करण था, रीप फिल्म क्लब द्वारा आयोजित किया गया। थीम पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, ये थीम भी पूछी जा। इसमें सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लाट नंबर 302 इसको मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म के लिए। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर वोहरा जोधपुर को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा में शैलेश कुमार मरणोपरांत मिला। और हसरत जयपुरी अवार्ड म्यूजियम इन सिनेमा निदा फाजली मरणोपरांत मिला। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो। ठीक है, नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? ये केंद्रीय बजट के प्रश्न कुछ मैंने डाले थे, तो कितनी होगी? 12.7 लाख मैट्रिक टन। बस याद रखना। अब कपास देखो, केंद्रीय बजट में जो जो बातें बताई थी मैंने पहले की क्लास में, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ताकि ये देखो इस ऐप में, अब ये नानक क्लासेज एप्लीकेशन में ये वीडियो है। हालांकि नानक क्लासेज शिव सर पर यूट्यूब पे भी आपको मिलता है। इसका फायदा ये है कि कई बार 2 3 4 दिन आप रूटीन में नहीं आते हो तो क्लास नहीं ले पाते हो, तो ऐप में एक साथ है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करनी है, मात्र 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है। इसमें मैं आपको डेली टेस्ट भी देता हूँ, आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाता है, आपको मंथली टेस्ट भी मिल जाता है, आपको मंथली PDF मिलती है और मंथली ये वीडियो भी मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। और 2024 का करंट फ्री है। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट मिल रहा है। यानी इतना सारा डेली, वीकली, मंथली, इतना फायदा अगर आप होगा, बार बार अभ्यास करो, कितनी अच्छी तैयारी। ठीक है, पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार, अधिक लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना, किसानों को विज्ञान और तकनीक की सर्वोत्तम सहायता, बस्तर क्षेत्र के 5F विजन के तहत किसान की आय में वृद्धि। तो कपास उत्पादन मिशन
एक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी में बदलाव हुआ है। 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। केसीसी के तहत ऋण की सीमा जो 3 लाख थी ना, वो 5 लाख कर दी। ये प्रश्न पेपर में आएगा। केसीसी की जो ऋण सीमा 3 लाख थी, 5 लाख कर दी। और असम में नया यूरिया संयंत्र खुलेगा 12.7 लाख मेट्रिक टन। और स्थान ध्यान रखना असम का नाम रूप। भारतीय डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर और 2.4 लाख डाक सेवकों का नेटवर्क बनेगा। भारतीय डाक पेमेंट बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत। हर गांव के अंदर पेमेंट बैंक और डाक वाले है ना। ओ नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? तो राजस्थान को 12वीं रैंक मिली। ठीक, 12वीं रैंक मिली है। शीर्ष पर उड़ीसा है, स्कोर उसका 67.8 है। राजस्थान का स्थान 12वां, स्कोर इसका 28.6 है। और राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी थीम पेवेलियन। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित मेले में स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड टैलेंट का विमोचक ओम बिड़ला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक तो भी राजस्थान में जयपुर में तो होती है। ये प्रयागराज कुंभ में नहाने गए थे सारे मंत्री, सारे वहीं बैठक ले ली। क्या बात, ठीक है। तो बस अब क्या कर दिया इसमें, सीधी सी बात है, जिस काम के लिए जाते हैं उसी के लिए बैठक लेते हैं। तो इन्होंने अंशकालीन पुजारियों का मानदेय जो 5,000 था 7,500 प्रतिमाह कर दिया। भोगराग राशि जो 1,500 थी बढ़ाकर 3,000 कर दी। मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए राशि 6 प्रत्यक्ष प्रभार और 26 आत्मनिर्भर मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए। और जीर्ण शरीर को टुचपुटी करवानी है उसके लिए 25 करोड़ रुपए। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? पहला हमारे राजस्थान में बीकानेर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है और दूसरा जोबनेर जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है, तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में, प्रथम कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। और राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा? कवि काग पुरस्कार। लक्ष्मण दान कविया। लक्ष्मण दान कविया को जो नागौर जिले से संबंध रखते हैं, इन्हें भगत कवि पद्मश्री दुल्ला भाया काग की पुण्यतिथि पर काग चौथ पर यह पुरस्कार दिया गया। भारत के पहले कवि जिनके 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हुए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया? किसके आदेश से? राज्यपाल कुलाधिपति। ठीक है, बस इतना याद रखना। और कन्हैया, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव। नाम देखो, निलंबित किए हैं, सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, घपलेबाजी की और किया। इनके नाम देखो, केएल श्रीवास्तव, केएल कन्हैया लाल श्रीवास्तव। नाम तो इतने बड़े बड़े इनके माँ बाप ने रखे, काम भी बड़ा, पद भी कितना बड़ा, कुलपति का पद कितना बड़ा होता है। और बस यही काम, ये स्वार्थी होती जाए। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे? ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार है। आप सोचोगे गुरुजी थे पहला और बताइयो, अब और बता दियो। ये अलग अलग टाइप के। डॉक्टर रामनिवास कई हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर रामनिवास जी को दिया गया। और राजस्थान में शिक्षा प्राप्ति की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। देखो, म्यांमार में राजस्थान के हैं और ये पढ़ा रहे हैं। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव। मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बता। मिसेज जैसलमेर भावना, मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण महक दत्त। असत्य बताना है तो ये असत्य। अब यहां से प्रश्न पक्का आएगा, मतलब निश्चित है, आना ही आना है। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 9 से 12 फरवरी 2025 को हुआ। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण अभिलाषा चौधरी, मिस मुमल कोमल सिद्ध, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत और मिस्टर डेजर्ट या मरुश्री धीरज पुरोहित। जो सारे याद कर लेना, ये पक्के आने ही आने हैं, फिक्स है, मतलब पक्के पर्सन आने ही आने। और
31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ 10 से 12 जनवरी को। इसमें मिस मरवण बनी थी महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना बने थे योगेश सेवंग और डोला मरवण बनी थी श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी। ठीक है। तेरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और फाइनल मुकाबले में इन्होंने किस स्कोर से जीत दर्ज की थी? गजब का प्रश्न है। 143 141। तो श्याम सुंदर स्वामी की ऐतिहासिक उपलब्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के और प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना। बीकानेर की प्रतियोगिता पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ। उपलब्धि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल स्कोर 143 से 141, इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया। कुल पदक इन्होंने 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीता। 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता, 1 स्वर्ण पदक मिक्स्ड स्पर्धा में जीता और 1 रजत मिक्स्ड स्पर्धा में जीता। जोड़ीदार राकेश कुमार थे, इसमें जोड़ीदार सरिता कुमार थी। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जितनी मैंने ये चीजें आपको आपके सामने। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद रखना। एक धनाराम जी बीकानेर के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राजस्थान खनिज नीति 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आरएस प्री में ताजा ताजा प्रश्न आया है। राजस्थान खनिज नीति 2024 सरकार के द्वारा कम से कम लगभग मोटी मोटी करूं तो मैं 10 से 12 नई नीतियां आ चुकी है। नई नीतियां आ चुकी है 2024 की, और अभी कुछ बजट के अंदर 2025 की भी घोषणा की गई। ये सारी नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बजट, आर्थिक समीक्षा और नीतियां प्रश्न बार 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 बार, और जितनी भी अपनी चाहे यूआरओ पटवार ग्राम सेवक की पुस्तक है, चाहे करंट अफेयर्स की वार्षिक आंक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बुक है, सब में मैंने ये नीतियां, ताकि कहीं से भी आप पढ़ो आपका प्रश्न करो। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो एक एक चीज। राजस्थान खनिज नीति 2024 पहले कभी 2015 में आई हुई थी, 24 नहीं आई। लागू हुई 9 दिसंबर 2024 को, तारीख 9 दिसंबर 2024, अवधि 31 मार्च 2029 तक, यानी लगभग नीति सरकार ने 5 साल के लिए बनाई। लक्ष्य वर्तमान जीडीपी 3.4%। जीडीपी 3.4% को वर्ष 2029-30 तक 5% और वर्ष 2047 तक 8% करना है। नोट ही कर लेना, दिमाग में बिठा लियो। वर्तमान में 3.4%, 3.4 को 29-30 तक 5% करना है और 2047 तक 8%। राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का हम खनन कर रहे हैं। मतलब 81 प्रकार के खनिज है, हम खोद रहे हैं 58 ही। बाकी हमें जल्दी से कहीं बहुत नीचे जगह क्षेत्र है या जिसपे किसी के ज़्यादा खर्चा लग रहा है और है, वो हम नहीं निकाल रहे हैं। ये खनिज नीति को जरूर याद रखना। वर्ष 2029-30 तक खनिज की खनन की संख्या को हमें 58 से बढ़ाकर 70 करना है। मतलब हम वर्तमान में 81 में से 58 निकाल रहे हैं, लेकिन 29-30 तक हमें इनको 70 निकालने की कोशिश करेंगे। देश में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है हाल ही के अंदर, और राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बने। 12 फरवरी 2025 को अजमेर के बदले गए स्थान। देखो ये पहले मैं करवा चुका हूं। अजमेर के कुछ क्षेत्र शहर हैं, उनके नाम बदल दिए। जैसे फाय सागर का नाम परिवर्तन। अब ये फाय सागर स्थान भी है और झील के लिए तो हम जाने जाते हैं। फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। फाय सागर को वरुण सागर। घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 13 नवंबर 2024 को की थी, हमने पढ़ा था। और 12 फरवरी 2025 को इसका नाम बदली दिया, आखिरकार बदली दिया 12 फरवरी। ठीक है। फाय सागर करीब 132 साल पहले अकाल राहत और शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए कर्नल फाय ने निर्माण। कर्नल फाय तो फाय सागर हो गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम परिवर्तन। एक नाम और बोले, साथ साथ में इसको और चेंज कर देते हैं, क्यों अंग्रेजों के नाम रखे। किंग एडवर्ड मेमोरियल, इसका नाम कर दिया महर्षि दयानंद मेमोरियल। और एक होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू कर दिया। 3 चीजें बदली, एक होटल बदल दिया, एक ये मेमोरियल बदल दिया, और एक ये शहर बदल, तीनों के नाम पर। 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? किट निशानेबाजी। आपको पूरा 38वें खेल की अलग से जानकारी प्रदान करूंगा। देखो
उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? इंपॉर्टेंट है ये खेल जगत के जो है ना, ऐसे लगते जैसे है ना कि ये आ सकता है कि नहीं आ। आरपीएससी है ना, ये बहुत खतरनाक काम कर रही है। आरपीएससी अपना ट्रेंड बदलने का मतलब क्वेश्चन तो बदल रही है, इसके अलावा वो ऐसे पुरस्कार खेलों को बढ़ावा दे रही है कि भीड़ की छंटनी कर देती है, एकदम ही छंटनी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप खेल गांव, एक याद रखना, महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में मेजबान राजस्थान बालक बालिका वर्ग में चैंपियन। चलो हमारे राजस्थान के उदयपुर में हुआ और हमारा राजस्थान चैंपियन रहा। तो वो बालक वर्ग है, ये बालिका वर्ग। अब बात ये है कि हमें इसको याद क्यों करना है, क्योंकि खास करके राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता, यहाँ तक कि आरपीएससी तो जो हमारे राज्य खेल होते हैं वहां से भी प्रश्न पूछ पूछ लेती है, लेकिन जहां राष्ट्रीय का नाम आ जाए और अपने राजस्थान में कोई हुआ है तो उसको तो जरूर याद रखना। और राजस्थान ने जब जीत लिया तो पक्की बात। देखो महिला वर्ग में हरियाणा को 16-3 से हराया, उसमें कप्तान सुनीता मीणा थी। और पुरुष वर्ग में उड़ीसा को 14-3 से हराया, कप्तान मोहनलाल गमेती थे। इसके अलावा सब जूनियर वर्ग भी हुआ, उसमें राजस्थान उपविजेता बनी। और सब जूनियर वर्ग बालिका वर्ग में राजस्थान यशोदा गमेती सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनी। प्रश्न आ सकता है कि ये गमेती यशोदा गमेती का संबंध लैक्रोज। हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइकिलों का लोकार्पण किया गया? 13 जिलों। देखो राजस्थान में पशुपालन व डेयरी विकास राष्ट्रीय गोकुल मिशन तरल नत्रजन भंडारण 13 नए जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया। कुल 29 जिलों में वर्टिकल साइलो भंडारण क्षमता 93,000 लीटर होगी। ठीक है, यानी 13-29 जिलों। उदयपुर और जयपुर 6000 लीटर क्षमता के साइलो बनेंगे। कृत्रिम गर्भाधान व मैत्री कार्यकर्ता 629 मैत्री कार्यकर्ताओं को एआई किट वितरित की जाएगी। पहली बार इलेक्ट्रिकल केटल और क्रायोजार बैग शामिल होंगे और 5000 अतिरिक्त एआई किट, लागत 150 लाख। इसमें कुछ ज्यादा और याद नहीं करना, वो सिर्फ 13 याद कर। मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, देखो भाई ये प्रश्न अलग से निकाले गए हैं। मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, जैसलमेर में गर्भाधान कवरेज बढ़ाने हेतु प्रश्न आ जाए कि किस जिले में गर्भाधान कवरेज बढ़ाने हेतु मिशन उत्कर्ष चलाया गया जैसलमेर। नए वर्टिकल साइलो, तो ये वो जिले, इनको याद करो ना करो। और देखो लक्ष्य है राजस्थान को कृत्रिम गर्भाधान में देश में पहला स्थान है दिलाना। इस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यूट्रिकुलेरिया एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। अब मांसाहारी जानवर सुने आपने, इंसान भी बहुत है जो मांस खाते हैं, तो वो मांसाहारी, ये इंसान सर्वाहारी के अंदर आ जाता है। पौधा भी है जो आसपास के कीट वगैरह खाता है, देखो वो है केवला देव के अंदर मिला है। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया की खोज स्थान केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर में। बहुत खासियत है इसकी, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है और आर्द्र नम भूमि में भी शामिल है। पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वार्ट। ठीक है, याद रखिए। विशेषता दुर्लभ मांसाहारी ये पौधा है। सामान्य क्षेत्र मेघालय और दार्जिलिंग में पाया जाता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है, जहाँ की कड़क चाय बहुत प्रसिद्ध है। चाय के स्वाद अमृत के समान, क्या बात है, द बेस्ट चाय दार्जिलिंग। महत्व जैव विविधता को बढ़ावा, पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान। कार्य छोटे कीटों को पकड़कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, छोटे मोटे कीटों के आपस में खा जाती। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया? 43। ये फिक्स प्रश्न आना ही आना है, पेपर में नोट ही कर लेना। 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड में। नंबर एक प्रश्न। प्रथम स्थान सर्विसेज यानी सेना, सेना ने कुल 121 पदक जीते, 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य। ठीक है, और द्वितीय स्थान रहा महाराष्ट्र का 198 पदक, 54 स्वर्ण, 73 रजत और 73 कांस्य पदक जीत। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है कि यहाँ 121 पदक है, यहाँ 198 पदक है, अंतर कैसे है? हमेशा टॉप स्कोरर तब भी रहता है जिसके स्वर्ण पदक। ठीक है, इसको थोड़ा दे। अच्छा, तृतीय स्थान हरियाणा का रहा, 15वां स्थान अपने राजस्थान का रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
15वां स्थान राजस्थान का प्रदर्शन देखें तो 43 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23, 9 11 23 याद रखना, 9 11 23 याद रखना, ठीक है, 9 11 23 याद रखना, ठीक है, ये याद ही रखना, पेपर में फिक्स है, 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, ये प्रश्न आने ही आने है, फिक्स प्रश्न। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आईडीए फेलोशिप अवार्ड किन के उत्थान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो डेयरी व पशुपालन के उत्थान के लिए, डेयरी व पशुपालन के उत्थान के लिए प्रदान किया गया। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष हैं रामचंद्र चौधरी को। सम्मानित व्यक्ति रामचंद्र चौधरी, यह राजस्थान से सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। फरवरी 2025 में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये कोई प्रश्न इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर के दिमाग में क्या बैठ ही गया, बोले कुछ भी हो जाए, राजस्थान में कोई भी अपडेट हो जाए, राजस्थान के तबके के विद्यार्थी को पता होना चाहिए। और उसने ये कह दिया कि आपको डेली नानक क्लासेस की क्लास लेनी ही लेनी है, लेनी ही पड़ेगी, डेली, वीकली, मंथली, क्योंकि मान के चलो फरवरी 2025 में जस्टिस मनीष शर्मा को नियुक्त किया है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। आज से 10 माह बाद या 1 साल बाद जब प्रश्न आएगा, वो क्या पूछेगा? राजस्थान हाईकोर्ट में मनीष शर्मा को कब हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त? क्योंकि अभी ताजा ताजा हम देख के आए हैं, 45वें रजिस्ट्रार्ड, अभी चंचल मिश्रा बने, उससे पहले प्रमील माथुर थे। प्रश्न आया है फरवरी के अंदर, फरवरी में पेपर हुआ और फरवरी 2024 का प्रश्न आया, साल पहले का आया ना, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अधिवक्ता थे मनीष शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए। युक्ति राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश युक्त हुए हैं कब? 17 फरवरी 2025। कम से कम महीना याद होना चाहिए, इसलिए मैं मंथली क्लास लेता हूँ, मंथली हमारी जो बुक आती है उसमें मंथली डाटा डालता हूँ, ताकि अंदाजा हो जाए। कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो चुकी है आज की तारीख में, जब मैं पढ़ा रहा हूं 34। स्वीकृत कितने? 50। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 49 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। MM श्रीवास्तव हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। ये अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश थी, 21 में जाके 25 में लगी। यह हाल है। आप कहते हो ना गुरुजी 5-5 सालों से भर्ती कैसे होती है, यहाँ ये हाल है, देखो 50 में से 34 पद ही 16 न्यायाधीश अभी नहीं है, न्याय की तो क्या कर सकते हो। और 21 में इनको लगाना था, 21 में सिफारिश हुई थी, 25 में जाके लगे। सिफारिश की लंबी 3 साल से, अनुभव 31 वर्षों का तो फिर हो ही जाएगा, 4 साल का अनुभव तो ऐसा ही हो गया है यहाँ पे। राज्य स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? पर्यटन विभाग। इसको पर्यटन विभाग। अब एक प्रश्न तो ये पक्का हो गया कि अब की बार राजस्थान में 76वां गणतंत्र दिवस कहाँ मनाएगा? उदयपुर में। इस पर झांकी पेश की भी जाती है। तो और ये आयोजन हुआ महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में। प्रथम स्थान पर्यटन विभाग की झांकी है, वो द बेस्ट रही, ठीक है। दूसरे स्थान में उदयपुर के चिकित्सा विभाग की झांकी को बेस्ट मिला, और झांकी का विषय था टिब्बी हारेगा देश जीतेगा। तृतीय स्थान कृषि विभाग की झांकी थी, समन्वित कृषि प्रणाली जैविक खेती। और जिला स्तर पर बात करें तो प्रथम स्थान रहा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की आदिवासी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की जो झांकी थी उसे जिला स्तर पर बेस्ट मिला। द्वितीय स्थान डूंगरपुर का रहा, तृतीय बीकानेर। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025, जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित हुई? जयपुर। आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता हरियाणा को हराकर, और महिला टीम आंध्र प्रदेश को हराकर कांस्य, यानी महिला और पुरुष दोनों ने ही क्या जीता? कांस्य पदक जीता, ठीक है। अब खिलाड़ी इतना पढ़ने की जरूरत है आपको। देवांशी हैं, प्रद्युम्न यादव, प्रज्वल, सचिन तेजी पुरुष में, महिला टीम में सुमांशी है, खुशी है, प्रेरणा है, पी शिवानी, ये खिलाड़ियों तक अपने याद रखना कि नेशनल जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता। हाल ही में दीपांकर चतुर्वेदी ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? कौन सा रजत पदक प्राप्त किया? 200 के विश्व मास्टर टेनिस, ठीक है। कौन है? उदयपुर के हैं वेटरन टेनिस खिलाड़ी दीपांकर चतुर्वेदी। प्रतियोगिता ITF इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन 200
के विश्व मास्टर टेनिस हुई कहाँ पे? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ पे है? केरला में। ठीक है। उपलब्धि सिंगल्स व डबल्स में उपविजेता। सम्मान और पढ़ने की इतनी जरूरत। मिशन लीवर, ये लो जी, लीवर को अच्छे तरीके से रखना है। बोले सरकार, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक, चिकित्सा विभाग ने कहा कि अपने लीवर को सेट रखना है, नशे वगैरह से दूर रखना। ज़्यादा लीवर और किसी से खराब नहीं होता, ये नशे वगैरह इनसे ज़्यादा होता है। बाकी ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छा भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक राजस्थान सरकार ने चलाया है। उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच और इलाज। राजस्थान देश का पहला राज्य ऐसा करने वाला। ठीक है। पहले चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10+ अस्पतालों में। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंचक्रम सेंटर जोधपुर, तो याद रखियो। 18 और 19 फरवरी 2025 को वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? सम्मेलन जितने भी है ना, चाहिए इंडिया स्तर के एको सम्मेलन का प्रश्न आने लग गया, खास करके राष्ट्रीय स्तर। कॉमेंट बढ़िया बैठ रहा है क्लासेस का, और प्रताप क्लासेस स्पेशल आपको आयोजन। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन 2047 इसका नाम है। उदयपुर के अंदर आयोजन हुआ 18 से 19 फरवरी 2025। विषय था जल प्रबंधन व संरक्षण पर मंथन करना ही करना है। जल होते हुए भी, ये आपको पता है 1% 1.16% जल ऐसा है जो काम का है, बाकी काम का ही नहीं। कितने समुद्र के पास खड़े हैं लेकिन आज, कितने भी समुद्र के पास खड़े हैं लेकिन हमारे काम का नहीं है ना। आयोजक राष्ट्रीय जल मिशन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत। अब ये जरूरी नहीं है कि मुख्य तथ्य पेपर में आए, कहीं नहीं लिखा कि मुख्य तथ्य पेपर में आए, लेकिन आपको क्या चीजें दे रहे हैं कि हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय है, मंत्री हैं CR पाटिल, हमारे राजस्थान के जो मंत्री हैं वो सुरेश सिंह रावत है। ठीक है। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल, ये तो आप जानते हैं। ठीक है। ओके। एक योजना बहुत ही शानदार योजना है अभी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट योजना प्रभावी स्कूल राजस्थान में 548 स्कूलों में संचालित है। वित्तीय सहायता प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए का बजट मिलता है और कुल बजट 274 लाख रुपए आवंटित है। प्रशिक्षण कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों को 2 दिन या यानी प्रति महीने पुलिस प्रशिक्षण देना। PT और परेड का परीक्षण होता है और कुल 2 वर्षों तक प्रशिक्षण है। ठीक है, याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? जयपुर। सम्मेलन की फिर बात आ गई। और केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर का अपने कोई जिले शहर में अगर कोई आयोजन होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब जरूरी नहीं होती है कि सारे पहुंच के ही सम्मेलन करें, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कॉन्फ्रेंस करो, सब कुछ बैठे बैठे कहीं उद्घाटन करो, कुछ ही करो, ये ज्यादा समस्या आ गई। तो आयोजन इसका जयपुर के अंदर हो। राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अक्षिता डागर। मुख्य तथ्य अक्षिता डागर कराटे की खिलाड़ी है, आयु वर्ग 12 वर्ष है, स्वर्ण पदक क्या जीता? स्वर्ण पदक। यह कक्षा 7 की है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये लो जी, आपको एक प्रश्न दे दिया, उसका उत्तर देना है। इनमें से कौन सा असत्य? काफी लंबा चौड़ा है ना। राजस्थान के भीलवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र को बेस्ट KVK अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के तर्ज पर राजस्थान सरकार स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण करेगी। हरियाणा में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में राजस्थान को स्टेट पार्टनर बनाया गया। 4% आएगा। ये गलत। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, ये भीलवाड़ा वाला सही है, ये सही है
ये देखो, मेवाड़ को सूर्योदय अभियान शुरू किया गया। यहाँ क्या है, भारत स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए नहीं, सूर्योदय अभियान के लिए डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम था। ठीक है, हरियाणा वाला बता ही दिया। एक ये याद रखना इंपॉर्टेंट, पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी खुशी मोहम्मद चौहान है, इनका निधन हो गया बीकानेर से, फुटबॉल खिलाड़ी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों द्वारा आयोजित संरक्षण क्षमता सक्षम 2025 का उद्घाटन। ये भी ध्यान। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने शहरों में डिजिटल मैपिंग की जा रही है? 10। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने शहरों में डिजिटल मैपिंग की जा रही है? 10। अब नक्शा प्रोजेक्ट क्या है? नक्शा प्रोजेक्ट प्रदेश में भूमि सीमांकन की डिजिटल पहल है। भूमि का सीमांकन करना है, उसकी पहल है। उद्देश्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 शहरों में भूमि और संपत्तियों का ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग होगी। अब वो 10 शहर कौन कौन से हैं? एक तो आता है भिवाड़ी, एक किशनगढ़, एक ब्यावर, एक सवाईमाधोपुर, एक जैसलमेर, एक पुष्कर, एक बगरू, एक बहरोड, एक नवलगढ़, एक राजौर। मुख्य लाभ क्या होगा? हवाई सर्वे से स्टिक मैपिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन, स्वामित्व विवादों में कमी और पारदर्शिता, संपत्ति की डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुविधा हो जाएगी, शहरी विकास योजनाओं में सहायता मिलेगी। देश भर में ऐसे 152 शहरों में, यानी 152 शहर शामिल किए हमारे देश के अंदर। ठीक है, पूरे देश 152 में से 10 शहर राजस्थान के शामिल, ये भी ध्यान रखना। कौन सा प्रोजेक्ट? नक्शा प्रोजेक्ट। राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर आएगा कांस्य पदक। राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक। ठीक है, 15 से 18 फरवरी और माचरा करनाल हरियाणा में हुआ और राजस्थान कबड्डी टीम ने लगातार चौथी बार कांस्य पदक। फाइनल में इंडियन रेलवे से हारी थी, सेमीफाइनल। ठीक है, और राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष है तेजस्वी गहलोत। नोट ये भी याद रखना, राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर शुरू करने की घोषणा? भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार, पिछली सरकार ने वो इंदिरा रसोई व किट दिया था ना, वो पूरा तेल वगैरह, वैसे ही सेम होगा, बस वो थैला नहीं मिलेगा, अब अन्नपूर्णा वाली दुकान पे मिलेगा। तो किससे? 5,000 योजना पुनः शुरू, अन्नपूर्णा भंडार केंद्र फिर से शुरू होंगे, भजनलाल सरकार ने कहा। इससे पहले वसुंधरा राजे ने भी शुरू किया था। यानी नाम चेंज हो जाते रहते, उनमें कुछ चीजें कभी बंद हो गई कभी चल गई, ऐसे होते। देखो 2018 में गहलोत सरकार ने बंद कर दी थी और इन्होंने राशन का किट फ्री देने की योजना शुरू की, अब वो बंद कर दी, अब 5,000 राशन दुकानों पर ही है सब कुछ। ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थान निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारी गोल्डन गर्ल अवनी लेखा। देखो ये कई अवार्ड दिए गए, किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा, बीबीसी इंडियन के द्वारा। इसमें अगर सीधा पूछे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो मनु भाकर निशानेबाज, इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो अवनी लेखरा, और बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पूछे तो शीतल देवी, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो मिताली राज। चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनके खेल भी याद रख। ओके, घोषणा दिया कुमारी ने बजट 2025-26 इसकी ये योजना आ गई, बर्तन बैंक। इस योजना का नाम है बर्तन बैंक योजना। बर्तन बैंक योजना हालांकि पहले से चल रही थी, लेकिन अब इसका हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो 19 फरवरी को बजट पेश किया था, 19 फरवरी को जो बजट पेश किया था उसमें बजट घोषणा 2025-26 की घोषणा, प्लास्टिक मुक्त गांव हेतु बर्तन बैंक योजना। ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना हो गई। कितने? 1,000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 1 लाख रुपए के बर्तन प्रदान किए। मतलब कोई कार्यक्रम वगैरह होगा तो वहां से उपयोग किया ले गए, उपयोग किया ले गए। ये प्लास्टिक वाला सिस्टम बंद होगा। अभी प्लास्टिक का मतलब क्या हो? राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुव राज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता? रजत।
राजावत रजत, राजावत रजत, प्रश्न आ जाए। हाँ गलत कर रहा जी। मेरठ यूपी में आयोजित 10 से 16 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में बांदीकुई दौसा के ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा रजत। ओके। रावत भाटा स्थित भारी पानी संयंत्र D2O को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया? 2023। देखो डेली वीकली हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहां आपको अभ्यास। ये क्यों ऐप में दे रहा हूं मैं क्लास, ताकि आपने 2 दिन 4 दिन डेली की क्लास, लेकिन छोड़ना मत। कोई सीधा आ जाए मैं गुरुजी सीधा मंथली लगाऊंगा, भूल मत कर देना, याद नहीं रहेगा। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है डेली की क्लास करंट की, वीकली, और 15 दिन नानक क्लासेस शिव सर पर, दोनों चैनल। ये क्लास देखने के बाद यहाँ फटाफट देखनी है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई भी विद्यार्थी किसी की इमरजेंसी समस्या हो जाए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन कहीं इधर उधर हो जाए, वो कंटिन्यूटी न रख पाए और उसकी 1-2 क्लास छूट जाए, तो वो यहाँ उसका अभ्यास। ये ध्यान रखना इस बात का, सीधा आके यहाँ पढ़ने लग जाए उल्टा काम, क्योंकि हर पेपर में 10 से 12 प्रश्न आते। जैसे रीट L1 L2 मुख्य परीक्षा में 10-10 प्रश्न आए, सेकेंड ग्रेड में 10, पीटीआई लाइब्रेरियन इनमें तो ऐसा है कि 10-10 करंट के आने ही है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंडिया इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों होते हैं, वो टॉपिक आते हैं 10% उस। तो क्लासें दे रहा हूँ, बुक आई हुई है, जैसे हमने फर्स्ट ग्रेड वालों की तो स्पेशल बुक निकाल रखी है, बस आप उसका अध्ययन करें। रावत बाटा भारी पानी संयंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार 2023-24 रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कनाडा के सहयोग से स्थापित है, कनाडा के सहयोग। 1973 में स्टार्ट है, देश का दूसरा, ये 6 इकाइयां चल रही है, 7वीं और एक 8वीं इकाई चले। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना बहुत ही शानदार योजना है। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना 2014 में चली थी। फरवरी 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना GGJVI का नाम महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया। जन भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र की है, जन भागीदारी है, जरूर याद रखियो, ठीक है। ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव, केवल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्त पोषण इसका राजस्थान सरकार का। अनुदान, शमशान कब्रिस्तान 4 दीवारी करनी होती है, 90% राज्य सरकार देती है, अन्य सामुदायिक परिसर में 70% देती है। 40% से अधिक SC ST SC आबादी वाले 80% गांव को कवर किया जाता है। वित्तीय स्थिति प्रावधान है 20 करोड़ का 2024-25 के अनुसार, दिसंबर 2024 तक व्यय हुए हैं 13.10 करोड़, कुल कार्य पूर्ण हुए हैं 103 और उपलब्ध राशि 61.96 करोड़। ये 2024-25 की आर्थिक समस्या है जो मैं जल्द आपके सामने। बजट घोषणा 2025-26 में क्या घोषणा हुई? बोले गुरु गोलवलकर एक्सपीरियंशियल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम प्रदेश के 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में विकास हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार किया। अब ये बजट में घोषणा की है तो वापस ये योजना आपके लिए कारगर साबित। जैसे ही योजना में कुछ नया जोड़ा जाता है, बजट पास किया जाता है, वो योजना चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, वो करंट में अपने आप योजना। इस चीज का खास करके ध्यान रखें। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, ठीक है। राजस्थान की खनिज व गैस नीति, ये बजट 2025-26 के अंदर जो घोषणा हुई है उस पर चर्चा कर। देखो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सारे जानते हैं, सारे जानते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरपेरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल जयपुर में स्थापित होगा। कंफ्यूज मत होना, जयपुर उदयपुर के 2 प्रश्न बनते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस माइंस एंड मिनरल्स जयपुर में स्थापित होगा, जबकि उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित होगा, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर जोधपुर स्थित MBM मनीराम बागड़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित किया जाएगा। गैस नीति क्या कहती है इस बजट की? उद्योगों में गैस के प्रयोगों को प्रोत्साहित करने तो राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाएंगे। अगले वर्ष 1,25,000 घरों को पाइप गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? 500 करोड़। ठीक है, याद रखना। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनेगा 500 करोड़ की लागत से। और इस कोष में क्या क्या होंगे वो तो स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें हो जाएगी। रोजगार के लिए इंटर्नशिप है, एम्प्लॉय के लिए रोजगार शिविर आयोजित होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना होगी। 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए? कोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौशल विकास व रोजगार के लिए सरकार ने बजट में क्या घोषणा की 2025-26 की? सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग, प्रत्येक संभाग में इंडस्ट्रीज पार्टनर के सहयोग से स्थापना, 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर, और विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में होगा। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। 150 करोड़ की लागत से बनेगा युवा उद्यमिता वित्तीय सहायता, 25,000 महिला SC/ST उद्यमियों को लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू होगी, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान होगा। इसके अंदर 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी सहायता मिलेगी, और योजना है तो 150 करोड़ का प्रावधान। ये योजना आपके लिए ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे तरीके से। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल तैयार कर रहा हूं। अब ये 2024-25 है तो यहाँ 22-23 का आंकड़ा आया है, 23-24 का आंकड़ा नहीं है, 23-24 का भी चल रहा है, वो अगली साल आए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 22-23, अभी RS प्री में 21-22 का बाजरे का आंकड़ा आया था, आपको पता हो। प्रथम स्थान राजस्थान का, देश में प्रथम स्थान देखो, राई और सरसों 46.13, बाजरा 44.66%, कुल तिलहन 22.78, पोषक अनाज 15.66, गवार 90.76, ये सब प्रथम है। दूसरे स्थान पर सिर्फ मूंगफली है 18.76%, और तीसरा स्थान कुल दलहन 13.88, चना 14.75, जवार 14.87 और सोयाबीन 8.05। प्रथम द्वितीय तृतीय, खास करके दूसरे और पहले को खास करके याद। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? 305। नगर निगम 13 है, नगर परिषद 54 है, नगर पालिका 238 है। और हमारे राजस्थान के नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है? बीकानेर। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल समझौता बीकानेर नगर निगम व वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बीच हुआ है। यह समझौता चिल्ड्रन फेस्टिवल के दौरान हुआ है। याद रखियो, बीकानेर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। में बस वही काम है, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है, पार्कों की स्थापना वगैरह करना है। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये सारे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, और अगले एक साल बाद कान खोल के सुन लो। बजट 2025-26, आर्थिक समीक्षा 2024-25, इतने भी प्रश्न। अब कहते हैं कई कई विद्यार्थियों के दिमाग में होता है, गुरुजी क्या हम फर्स्ट ग्रेड के लिए 2024-25 की आर्थिक समीक्षा पढ़े, या हम लाइब्रेरी की पढ़े? आपको मैं बता देता हूँ, जब आप आर्थिक समीक्षा 24 की बुक आ जाएगी अभी जस्ट 4-5 दिनों बाद, आप उस बुक को खोल के देख लेना, मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। आपको क्या लगेगा कि आर्थिक समीक्षा में आंकड़े सिर्फ अर्थव्यवस्था के होते? नहीं, जब इसको खोलोगे 2025 कम से कम सरकार की 400 पेज की होती है। उस 400 पेज में से 120 पेज का निकालूंगा। वो 120 पेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट पता है आपको? 120 पेज, उसमें योजना सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, सरकार के आंकड़े हैं, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, SDG टैक्स, कृषि क्षेत्र, सब जितने भी है ना, वो यहाँ हो जाए। ये एकमात्र गारंटी होता है। ऐसे लिखने से नहीं होता है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्या कहानी। ठीक है, अब ये अमृत 2.0 योजना ही तो है, URO में तो सिद्धि आवे गया। आसिन अमृत 2.0 योजना राजस्थान के संदर्भ में शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को, लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। अनुदान 1 लाख आबादी तक केंद्र सरकार 50% देती है, 10 लाख तक 33.33% देती है केंद्र, और 10 लाख आबादी तक केंद्र 25% अनुदान देती है। बाकी राज्य सरकार का अंशदान, जिसमें 10% नगर निकायों द्वारा का भी होता है।
राजस्थान में 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति हेतु 5,123.06 करोड़ स्वीकृत थे। 175 नगरों में टेंडर आमंत्रित है। ठीक है, याद रखियो। बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान के किन जिलों में खुलेंगे? शहर में। ये बजट की घोषणा है। अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर और कोटा की। बालिका सैनिक स्कूल अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। अब एग्जामिनर के कुछ ही नहीं लगेगा, ऊपर से दे देगा बजट 2025-26 के अनुसार किस शहर में बालिका स्कूल नहीं खोला जाए, याद करना। फिर जयवाड़ा श्री गंगानगर में एक सैनिक स्कूल भी खुलेगा, ये ध्यान रख। ठीक है। और एक और ध्यान रखना, युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाए। एक अक्सर समस्या आती है, विद्यार्थियों में तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, खास करके कोटा क्षेत्र में। कोटा, जोधपुर में युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब स्थापित होंगे। और राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना जयपुर, जोधपुर में की जाएगी। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए। राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाकार महेंद्र बानावत का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022 में। ठीक है। तो राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाविद और उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक रह चुके डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर 2022 में कोमल कोठारी पुरस्कार। और भी इनका मारवाड़ रत्न पुरस्कार में महाराजा गज सिंह जोधपुर, कोमल कोठारी पुरस्कार, महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। अगले, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? मुख्यमंत्री कृषक साथी। ये देखो, ये योजना 2019 में स्टार्ट हुई थी, नया नाम कर दिया। जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना था उसका नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया। लाभ किसान और खेतीहर पूरा उनको मिलता है। इसमें पहले हड्डी टूटने और सिर में चोट लगने और कोमा में जाने पर 50,000 देते थे, अब 2 लाख रुपए कर दिए, यानी 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की राशि देती है। जैसे उंगली कट गई, 2 उंगली कट गई, एक हाथ कट गया, और करके ऐसे ऐसे करते करते लास्ट मृत्यु तक 2 लाख रुपए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1970 को हुई थी, कृषि उपज मंडियों की तरफ से ये किया जाता है। जैसे किसानों और मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देना। ठीक है। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसी बात है कि रोज राजस्थान पत्रिका की अपडेट याद रखना, रक्षा कवच अभियान। बस महिला सुरक्षा के साथ साथ साइबर अपराधों के लिए, आज साइबर अपराध जो ऑनलाइन ठगी होती है ना, वो खतरनाक बढ़ चुकी है। ऑनलाइन ठगी किसी प्रकार की हो सकती है, अकेली पैसे की ठगी नहीं होती है। ब्लैकमेल करना, किसी उल्टे सीधे मैसेज करके उसे ब्लैकमेल करना, उसकी तस्वीर ले लेना, और ये सब साइबर ठगी के अंदर है। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो ठगी होती है, चाहे ब्लैकमेलिंग है, चाहे आर्थिक अपराध है, चाहे कोई भी है। क्या बाकी है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 राजस्थान में पर्यटकों की बहुत ही खास पर्सन, ऐसे पर्सन आपको पेपर में अब 1 साल तक देख। राजस्थान में पर्यटन 2024-25, घरेलू पर्यटन 2018-19 में 3.95% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2020 कोविड आया, बड़ा खतरनाक। कोविड-19 के कारण 71%, 71.05% कमी आई थी राजस्थान। मतलब आए नहीं, सीधी सी बात है, घर में थे, अपने कहीं नहीं गए तो विदेशी कहाँ से आ जाएगा, मतलब ही नहीं। 2023 में 1790.92 लाख घरेलू पर्यटक आए, और 2024 में बढ़कर 2383 लाख पर्यटक हो गए। लांग लगाइए कितनी। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए सीकर में 2.76 करोड़, चित्तौड़गढ़ में आए 2.41 करोड़। ठीक है। अजमेर में आए 2.25 करोड़, और जैसलमेर में आए 2 आए। ठीक है। पर्यटकों में वृद्धि, चित्तौड़गढ़ 99.14 लाख वृद्धि हुई, अजमेर में एकदम 69.48 लाख की वृद्धि। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 2023 में 17 लाख आए सिर्फ, और 24 में ये 20.72 लाख आ गए, यानी 20,72,407 पर्यटक विदेश हुआ है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए 6.23 लाख, फिर उदयपुर में आए 4.83 लाख, और जोधपुर में आए 0.07 लाख। राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों वाले देश, सबसे ज्यादा अमेरिका से आए 1.56 लाख, फिर इंग्लैंड से आए, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हो आप, 1.27 लाख, फ्रांस से आए 1.23 लाख। ये विदेशों से, ये आंकड़ा सारा याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 9,000। केंद्र 6,000 देती है, हमारी सरकार ने फिर 8,000 की, अब 9,000 राशि बढ़ाकर 9,000। गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त बोनस 150, पहले 125 था, अब 150 कर, ये भी ध्यान। टोटल 2425 रुपये क्लियर है सारा निर्धारित, अब बोनस आ जाएगा। ये थी आज की क्लास, पूर्ण फरवरी का हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, ऐप के अंदर मिल गया, और नानक क्लासेस शिव सर पर अब आप जो देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की हमारी ये बुक उपलब्ध है 80 580 22 001 पर। आप नंबर पे आप डाक सुविधा है हमारी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वैसे संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। और ये यूआरओ, पटवार, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी कांस्टेबल सब के लिए है, तो ये पुस्तक आप लेकर अध्ययन। ठीक है, प्राइज नाम मात्र के हैं, ऑल राजस्थान में उपलब्ध है। और बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब ऐप के अंदर आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकाल लो, मंथली टेस्ट दे लो, मंथली वीडियो, पूरा वीडियो एक साथ। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि करंट बाहर से जाएगा। एक आधा अपवाद होता है, वो जिंदगी में अपवाद होते हैं, सबके लिए होते हैं, उनकी छोड़ो। ठीक है, बस निरंतरता रखनी है। डेली यूट्यूब पे क्लास, मंथली, वीकली सब देखा करो। अभ्यास बार बार, जितना अभ्यास करो, रटने की जरूरत नहीं, बार बार बस अभ्यास करो, अपने आप क्वेश्चन आएगा, चाहे वो साल बाद आए तो भी अपना सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।